जब आपका पोर्टफोलियो एक साइजेबल एसेट का बन जाता है, देन यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ पीएमएस। पीएमएस क्या है? इट्स अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। एज पर सेबी गाइडलाइन, पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 50 लाख रुपए का होता है। तो अगर आपका नेटवर्थ 2-2.5 करोड़ से ऊपर है, देन यू कैन एलोकेट सम 50 lakhs टू पीएमएस फंड मैनेजर्स। पीएमएस इज one step higher than mutual fund in terms of risk as well as reward. It is a regulated product. पर यहाँ पे फोकस ज्यादा रहता है, यहाँ पे पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर उस हिसाब से किया जाता है जहाँ रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा इन्वेस्टर के लिए हायर साइड पे रहता है। ये स्टेप भी अगर आप क्रॉस कर चुके तो नेक्स्ट स्टेप इज AIF, दैट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। Now what is an alternative investment fund? तो आपने कई बार सुना होगा कि there are shares which are available in an unlisted space. पर अनलिस्टेड स्पेस में एज एन इंडिविजुअल आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है या जो बल्क परचेज है वो कर पाए, तो उसके लिए प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। दिस इज प्राइवेटली प्लेस्ड फंड्स, AIF। सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 1 करोड़, पर ये पैसा एक साथ आपको नहीं देना होता है। देयर आर ट्रेंचेस। इसमें बेनिफिट ये है कि आप अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग थ्रू VC या प्राइवेट इक्विटी रूट के थ्रू आप कर सकते हो। थोड़ा लीवरेज वाले प्रोडक्ट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, हेज फंड्स एंड काइंड ऑफ दैट। तो ये आपको एक स्टेप PMS से भी आगे का रिस्क रिवॉर्ड देता है। इसमें ड्रॉबैक ये है कि द फंड हैज अ लॉक इन पीरियड। तो इतना ज्यादा अमाउंट एक साथ लॉक इन करके अगर आप रह सकते हो 6-7 साल के लिए, तो देन दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू शुड एक्सप्लोर। तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कई लोग ऐसा मानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस हमने सीख लिया तो मोर देन सफिशिएंट, डेरिवेटिव एनालिसिस हमने सीख लिया, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हमने सीख ली तो ये चीज इजी हो जाएगी। नो, इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। तो सबसे पहली बात है, ट्रेडिंग में आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा। नो मैटर वॉट एवर टूल यू यूज, आइदर यू यूज टेक्निकल सॉफ्टवेयर लाइक स्पाइडर सॉफ्टवेयर है, फाल्कन है, मेटास्टॉक है, इसमें से बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, पर आपके लिए सूटेबल कौन से सिस्टम है? मूविंग एवरेजेस, RSI, स्टोकेस्टिक्स, कैंडलस्टिक्स, क्या पैटर्न या क्या कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स आपके लिए सफिशिएंट है?